क्योंकि आप जानते हैं कि विदेश और देश के कई कोने से उदयपुर में आने वाले जो दर्शनार्थी हैं या फिर कहें जो पर्यटक हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। और अभी तो फिलहाल ऐसा कहा जा सकता है कि जो सॉफ्ट पावर है राजस्थान की, वो जयपुर से थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए आपको उदयपुर में दिखाई देगा। बहुत ही शांत झीलों का शहर जिसे कहा जाता है, बहुत ही मनोरम दृश्य, और टेम्परेचर बाकी हिस्सों से थोड़ा सा कम होता है यहाँ पर, इसलिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। काफी सारे महल नुमा आपको होटल वहां पर आपको दिखाई देंगे दर्शकों के लिए। संगमरमर के जुड़े काम जो है वो काफी प्रसिद्ध हैं, जो जिसमें खासी दिलचस्पी पर्यटकों की होती है। आने जाने की जो सुविधाएं हैं, आवागमन की जो सुविधाएं है, वो पर्यटन के लिहाज से और जो स्थानीय व्यवसाय है उसके लिहाज से काफी अहम होती है। तो जिस तरह से रेलवे परियोजना हो और सड़क परियोजना हो या फिर एक तरह से मल्टी मॉडल हब बनाने की बात हो उदयपुर को, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आसपास के जो जिले हैं उनसे कनेक्शन के लिहाज से। तो हल्दी घाटी बहुत ही प्रसिद्ध है, अगर आप ऐतिहासिक रूप में देखें, जिसको लाखों लोग देखने के लिए आते हैं। एक लिंगनाथ जी, जिनका हमने पहले जिक्र किया, महाराणा प्रताप के जो इष्ट कहे जाते हैं भगवान शिव के रूप में। श्रीनाथ जी नाथद्वारा सबसे बड़ा केंद्र, वहीं पर जो वहाँ की गौशाला है, वहां पर भी भारी संख्या में लोग अपनी सेवाएं देने के लिए जाते हैं। तो स्पष्ट तौर पर राजस्थान और राजस्थान से जुड़ा हुआ गुजरात का एक कुछ हिस्सा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजस्थान और गुजरात के ये जो हिस्से हैं आपस में जुड़े हुए हैं, संस्कारों के लिहाज से, संस्कृति के लिहाज से, अध्यात्म के लिहाज से, और विकास कार्यों का कुछ असर जो जैसा कि कार्य गुजरात में देखने को मिला, उसका कुछ असर अब जैसा है मॉडल जिसको आप कहते हैं, वो अब राजस्थान भी अपनाने लगा है। तो आगे जाते हुए ये जो परियोजनाएं हैं स्पष्ट तौर पर न केवल उदयपुर बल्कि आसपास के जिलों का भी संवर्धन करेंगी रोजगार के लिहाज से। और आपको बताएं कि वहाँ की जो झीलें हैं उसका निर्माण बहुत ही कहें कि एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के माध्यम से किया गया है कि जब भी बारिश होती है कि जो सबसे ऊपर जो झील है वो कभी भी ओवरफ्लो नहीं करती है, उसका फिर पानी उसके नीचे की झील में कहीं चला जाता है। फिर वो जब ओवरफ्लो करने की स्थिति में रहता है तो फिर से वो नीचे डाउन स्ट्रीम में फ्लो करते हुए चला जाता है। इस तरह से जो स्ट्रक्चरिंग की गई है, तो शहर का तापमान काफी कम रहता है बाकी हिस्सों से अगर राजस्थान में तुलना करें। और जो पानी की जो समस्या राजस्थान में अलग अलग इलाकों में सुनी जाती है, वो कम से कम उदयपुर में नहीं है। इसलिए उदयपुर का जो संवर्धन है पर्यटन के लिहाज से, वहाँ के स्थानीय जो छोटे उद्योग हैं उनके लिहाज से, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो जब तक आप मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक एक्सपोर्ट जैसे जो सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा नहीं मिलेगा। और इसीलिए ये जो कनेक्टिविटी है, जो छोटे शहरों को बड़े शहरों के साथ जोड़ती है, बड़े शहरों को महानगरों के साथ जोड़ती है, महानगरों को फिर एयरपोर्ट और सी पोर्ट के साथ जोड़ती है, और उसके बाद फिर दूसरे देशों के साथ जोड़ती है जहाँ पर बड़ा बाजार है। तो ये लोकल को और ग्लोबल बनाने की जो कोशिश है, उसकी शुरुआत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही होती है। बुनियादी ढांचा इसीलिए कहते हैं इसको कि बुनियाद हम तैयार करते हैं किसी विकास की, और केवल आर्थिक विकास ही क्यों, अगर कोई जाना चाहता है वहां पर पर्यटन के लिहाज से, अपने सांस्कृतिक संवर्धन के लिहाज से, आध्यात्मिक संवर्धन के लिहाज से, दर्शन के लिए मान लीजिए जाना चाहता है, तो सभी लोग बुनियादी सुविधाएं चाहते हैं। और इसलिए ये जो विकास कार्य है उसका असर आने वाले दिनों में जरूर दिखाई देगा। और इसीलिए वहाँ की जो जनता है उनके मन में है ये कि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं और जो कहते हैं, जिस परियोजना का शिलान्यास होता है उसका वो फिर उद्घाटन भी करते हैं परिपूर्ण होने के बाद में। ये जो विश्वास नया उभरा है पूरे देश में, और ये विश्वास जमा है इस सरकार पे, यही उम्मीद लगाते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री या फिर अपनी परियोजनाओं के साथ या विकास परियोजनाओं के साथ आते हैं तो वो जमीन पर जल्दी असर दिखाती हैं, क्योंकि केंद्र के प्रति भी लोगों का विश्वास इस चीज को लेकर के बढ़ा है कि जो प्रधानमंत्री शुरुआत करते हैं उसको स्वयं खत्म करने की भी जो उनकी मंशा है, और जो योजनाएं हैं उसका 100% कैसे लाभ लोगों को मिल पाए, जिसको प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं सैचुरेशन हम करना चाहते हैं अलग अलग कार्यक्रमों का। तो ये सारी जो महत्वपूर्ण मिशन है वो भी बुनियादी ढांचे के साथ जुड़े हुए हैं, और इसका जरूर फायदा राजस्थान और खासतौर पर उदयपुर की जनता को मिलने वाला है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा ये फोकस रहता है कि जो योजना है, जो जिस मकसद से योजना बनी है, जो आम जन, जो आखिरी पैदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उस तक उस योजना का लाभ पहुंचे, किस तरह पहुंचे, इसके लिए एंश्योर करने का काम करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमने देखा है कि तमाम योजनाएं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं हैं, उनका लाभ आम जन तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जो आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति है वो भी अपने प्रिय प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए बेताब नजर आता है।
और इसलिए देखिए, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इसमें केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आप देखें तो देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। जब दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में भारत शामिल होगा, जहां पर 5G एंड टू एंड भारत टेलीकॉम स्टेक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। शायद दिसंबर के अंत तक हमारे पास दुनिया के सबसे सशक्त टेलीकॉम जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें से एक भारत होगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख ही रहे हैं कि हम लगातार गति शक्ति के माध्यम से जो रेलवेज है, पोर्ट्स हैं, शिपिंग के साथ साथ जो रोड्स की कनेक्टिविटी है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के आयामों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स कैसे बनाए जा रहे हैं, इन सब का फायदा कैसे आम आदमी तक पहुंचे, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जो योजनाएं जहां पर सबसे ज्यादा कमियां नजर आ रही हैं, जिनको कैसे मिशन मोड में शुरू किया गया, चाहे आप लोगों तक हर घर बिजली पहुंचाने की बात हो जिसका काम पूरा हो चुका है, चाहे लोगों का खाता खोलने की बात हो, करीब करीब उसका काम पूरा हो चुका है। घरों की बात की जाए तो करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए गए, जिनको नहीं दिए गए हैं उस पर काम लगातार जारी है। नल से जल योजना आप जानती हैं कि 2024-25 काफी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, जिसको कंप्लीशन करना है, सैचुरेशन तक लेकर के जाना है। तो कैसे लोगों तक घर की सुविधा मिले, ईंधन की सुविधा मिले, बिजली की सुविधा मिले, पानी की सुविधा मिले, सड़कें कैसे गाँव तक, घरों तक पहुंचे, ये जो पूरा का पूरा बुनियादी ढांचे का जो जाल बिछाने का एक मिशन मोड है सरकार का, वही तो विकास की नींव है। और सभी को फायदा जब मिलता है तो फिर वो सबका साथ और सबका विकास वाला जो नारा है वो चरितार्थ होता है, और कैसे सबको विश्वास में लेकर के काम करते हैं। और यही विश्वास बढ़ाता है जनता का किसी भी सरकार पे। नहीं तो योजनाओं की घोषणा करके और उसके बाद लंबे वक्त तक उसको लटकाए रखना, जिसमें कि समय की भी हानि हो, पैसे की भी हानि हो, लोगों को कोई फायदा भी ना हो, केवल घोषणाएं हो जाए और लोगों के विश्वास की भी हानि हो, तो ऐसी लोगों की आदत जब पड़ी हुई थी। अब लोगों को लगता है कि नहीं, जो योजनाएं हैं वो जमीन पर दिखाई देती हैं, उसका असर जनता पर दिखाई देता है, लोगों को उसका फायदा स्पष्ट तौर पर मिलता है, तो फिर लोगों को मन में विश्वास पैदा होता है। और यही वजह है कि भारी संख्या में प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं लोग खींचे चले आते हैं उनको देखने के लिए, क्योंकि जानते हैं कि जिसकी वो शुरुआत या जो बात वो कहने जा रहे हैं उस पर लोगों का विश्वास है कि वो पूरा होकर के रहेगा। तो चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या फिर विपक्ष के राज्य हो, जनता का विश्वास केंद्र पर खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी की विकास परियोजनाओं पर बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि जो उन्होंने शुरू किया है उसको खत्म भी किया है। और जिस चीज का ऐलान उन्होंने किया, चाहे वो मिशन मोड में या फिर कार्यक्रम के जरिए, उस चीज को जमीन पर उठाने में भी उन्होंने पूरे इकोसिस्टम को ओरिएंटेशन करने की कोशिश की है। और इसीलिए यही चीज विश्वास के रूप में ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, जिसमें लोग हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं, स्वागत के इसमें मोड में पूरी सारी जनता नजर आ रही है, तो स्पष्ट तौर पर अपने नेता का स्वागत जरूर करना चाहेगी, जो उनके आकांक्षाओं को, उनकी उम्मीदों को विश्वास के जरिए जमीन पर लाने का कार्य कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे के लिहाज से जो कार्यक्रमों को मिशन मोड में चलाया गया है, उसका फायदा अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इस पर जो फोकस है सरकार का, वो विश्वास जरूर जगाता है। और वे विश्वास आपको उन दृश्यों के जरिए थोड़ा बहुत समझ। बिल्कुल। और अजय, हमने ये देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना केवल राजस्थान बल्कि हमने देश भर में जहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां पर किस तरह से बुनियादी ढांचे को और ज्यादा बेहतर किया जा सके। साथ ही साथ हमने सड़क अवसंरचना के मामले में देखा कि किस तरह से अभी बीते कुछ सालों में सड़कों का नवीनीकरण हुआ है, चौड़ीकरण हुआ है। और ये देखिए कि आम जनता का हुजूम, ये देखिए किस तरह से ये आप रोड की तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाथद्वारा में, और ये जिस तरह से आम जनता का एक बड़ा हुजूम यहाँ मौजूद है, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए जिस तरह से जनता जनार्दन जुट जाती है, और जनता को विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश का विकास कर रहे हैं, हर राज्य का विकास कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या बीजेपी शासित राज्य ना भी हो, तो भी उस क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अजय, हमने देखा है जिस तरह से नवीनीकरण, चौड़ीकरण बीते कुछ सालों में हुआ है, जिस तरह से सड़क अवसंरचना का विकास हुआ है, कहीं ना कहीं जब सड़कों को रफ्तार मिलती है तो विकास को भी रफ्तार मिलती है, देश को रफ्तार मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो सड़कों की रफ्तार है, सड़कों के निर्माण की रफ्तार है, उसका खासतौर पर विकास के साथ इस तरह से जोड़ा जाता है उसको कि अगर
अगर आप 7-8% का ग्रोथ रेट अगर आप किसी इकोनॉमी में मानते हैं, तो अगर अगर सड़कें 10% की रफ्तार से बढ़ रही हैं तो उसका विकास पर 15% असर पड़ता है, यानी 1.5 गुना उसका असर पड़ता है विकास के कार्यों पर, क्योंकि बहुत सारी जो लॉजिस्टिक्स है उसकी एक तो कॉस्ट कम होती है, आपकी कीमतें कम होती हैं कारोबार के लिए, और दूसरे लोगों के समय में कमी आती है, समय समय बचता है उनका, और समय की कोई कीमत नहीं होती है। और इसलिए ये जो फोकस है नेशनल हाईवेज पे और उसके साथ साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पे और गति शक्ति पे, और जिस तरह से एक नेशनल प्लान बनाया गया है प्रधानमंत्री गति शक्ति के जरिए, और जिसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो राज्य सरकारों की परियोजनाएं हो या फिर निजी क्षेत्र की परियोजनाएं हो, अलग अलग सेक्टर को किस तरह से जोड़ा जाए और कैसे साइलोज में जो पहले काम होता था, अलग अलग कंपार्टमेंट के जरिए जो काम होता था, कंपार्टमेंटलाइजेशन को तोड़ा जाए और कैसे एक इंजन के तौर पर जो देश के विकास की गति को आगे ले जाने की जो कोशिश हो, उसके तहत ये जो कार्य किया जा रहा है उसमें बुनियादी ढांचे का विकास काफी इंपॉर्टेंट है। सड़कों का महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि वो समय बचाती हैं, वो आपको फैसिलिटेट करती हैं, वो आपके खर्चे को बचाती हैं, बिजनेस के कॉस्ट को कम करती हैं, देश के विकास में योगदान देती हैं, और लोगों को सुविधाएं तो होती हैं। जैसे कि आपने देखा कि कोई भी कॉरिडोर हो, चाहे वो नाथद्वारा का भी कॉरिडोर जिसको अभी बनाने की प्रक्रिया चालू की गई है, या फिर आप इससे पहले महाकाल का उद्घाटन देख चुके हैं, उससे पहले श्री विश्वनाथ जी का कॉरिडोर, उससे पहले केदारनाथ जी का कॉरिडोर। कितनी बड़ी संख्या में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है, आप देखिए कई गुना बढ़ोतरी है, और इतनी बढ़ोतरी का लोकल जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उस पर कितना सकारात्मक असर पड़ रहा है। साथ ही साथ देश और करीब आ रहा है। जब सड़कें बेहतर होती हैं तो लोग यात्रा करने में विश्वास रखते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जाना चाहते हैं, क्योंकि कम समय में आप पहुंच जाते हैं तो ज्यादा अच्छी लोगों तक पहुंच पाते हैं, ज्यादा जगहों पर अपनी पहुंच बना पाते हैं। तो ये सारी चीजें फैसिलिटेट करती हैं देश को भी आपस में करीब लाने के लिए, देशवासियों को आपस में करीब लाने के लिए, और देश के विकास में आर्थिक तौर पर भी मदद करने के लिए। तो ये भले ही आपको केवल एक सड़क दिखाई दे, या फिर एक छोटी सी बुनियादी ढांचे की परियोजना दिखाई दे, या फिर आपको एक बजट का एलोकेशन दिखाई दे कि यहाँ पर पैसे खर्च करने के लिए सरकार इस तरह की योजनाएं लेकर के आ रही, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम देश के उन्नति के लिहाज से, देश के विकास के लिहाज से और जनता को आपस में जोड़ने के लिहाज से जो ये कार्य होता है, जो उसका असर होता है, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो बहुमूल्य नहीं है बल्कि अमूल्य हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो बुनियादी ढांचा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको इस लिहाज से देखा जाना चाहिए कि वो भारत की बुनियाद, भारत के विकास की बुनियाद बन रही है। भारत निर्माण जिसको हम लगातार कह रहे हैं कि भारत निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें एक भले ही छोटी सी कड़ी हो, लेकिन अगर छोटी सी कड़ी टूटती है तो कम से कम वो आगे का जो सफर है उसका मजा आपको किरकिरा कर सकती है। तो छोटी छोटी कड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसको केवल उदयपुर के एक छोटे से रेलवे लाइन के हिस्से या फिर एक छोटे से सड़क परियोजना के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक समेकित विकास के रूप में इन परियोजनाओं को देखने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल अजय, आप हमें सुन पा रहे हैं?